एमसी की हम लोग क्रांतियाँ में वचन देखेंगे, आत्मिक वरदानों के बारे में जानेंगे। आज परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा कलीसिया में अलग अलग वरदान दिए हैं, जैसे पास्टर प्रेरित हैं, फिर करामात करने वाले, फिर भविष्यवक्ता, अलग अलग भाषा बोलने वाले। उसने कहा जैसे शरीर के अंग है वैसे ही ये वरदान है। शरीर का अंग जैसे एक नहीं, शरीर में अलग अलग काम करने वाले अंग हैं, जैसे नाक है जहाँ से सांस आती है, और कान सुनते हैं, और मुंह से हम लोग बोलते हैं, हाथों से हम लोग खाते हैं पीते हैं। ये काम है शरीर के। ऐसे ही कलीसिया में वरदानों के काम है। उसने बोला अगर कान ही होते तो सूंघना कैसे होता, और अगर मुंह ही होता तो हाथ नहीं होते तो खाना कैसे होता। ऐसे ही वचनों में लिखा है। इसके लिए परमेश्वर के सब अंग है और मसीह के ऐसे ही वरदान है। कोई भविष्यवक्ता है तो वो भविष्यवाणी करता है प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई प्रेरित है, वचन ही सुनाता है, तो वो परमेश्वर का वरदान है। और अगर कोई करामातें करता है, चंगा करने की दात है, तो वो भी एक वरदान है। उसने कहा ऐसे तुम्हारे अंग है शरीर के, ऐसे ही वरदान है। कोई भी इसके बारे में नहीं कहे कि वो वहाँ पे चमत्कार होते हैं, वहाँ पे केवल चमत्कार नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ प्रचार ही सुनाया जाता है, तो परमेश्वर के वो वरदान है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देह के एक एक अंग, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जिस प्रकार से देह के एक और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने से भी सब मिलकर एक ही देह है। इसीलिए कि देह एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसीलिए देह का नहीं, तो कोई वह इस कारण देह का नहीं। और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसीलिए देह का नहीं, तो वो इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। यही परमेश्वर ने कहा है। और आगे हम जानेंगे कि परमेश्वर के वरदानों के बारे में। इस प्रकार तुम सब मिलके मसीह के देह हो और अलग अलग अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, और सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? तो क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े बड़े वरदानों के ध्यान में रहो। जे परमेश्वर ने कहा, उसकी आत्मा ने कहा कि तुम लोग अच्छे अच्छे वरदानों के ध्यान में रहो। क्या सबको चंगा करते हैं? नहीं, सब चंगा, उसने कहा सब चंगा नहीं करते जैसे उसका वरदान है। क्या सब वचन बोलते हैं? वचन सुनाने सब वचन सुना सकते हैं, लेकिन किसी को उसका वरदान है तो वो और गहराई से वचन को सुनाता है। और किसी को चंगा करने की दात है तो वो प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं। किसी को भविष्यवाणियों का वरदान है तो वो भविष्यवाणी बोलता है। ये सब मसीह के अंग है, उसने बोला। और ऐसे तुम नहीं कहो कि एक ही अंग होता तो फिर वो काम कैसे। ये सब मसीह के अंग है। एक को चंगा करने की दात है तो वो चंगा करता है, एक प्रचारक है तो वो प्रचार करता है। वो नहीं बोल सकता कि वहाँ चंगियाई होती है, वहाँ ऐसा होता है। और दूसरा जे चंगियाई वाला नहीं बोल सकता कि वहाँ प्रीचिंग होती है। इसके लिए ध्यान दे, ये सब परमेश्वर के वरदान है। और उसने कहा अच्छे अच्छे वरदानों के लोच में रहो, ध्यान में रहो। वरदानों के ध्यान में रहना है और अच्छे वरदान पाने का सोचना है। ये बुरा नहीं कहना कि वहाँ चंगियाई होती है, चंगियाई के पीछे, और चंगियाई भी उसका एक अंग है। और ऐसे वरदानों में लिखा गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। करंथिया 12 में वरदानों के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे शरीर के अंग है, नाक, मुंह, कान, हाथ काम अपना अपना करते हैं। ये भी मसीह के अंग हैं, अपना अपना काम करते हैं। कोई करामात करता है, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई वचन सुनाता है। ये अंग है अलग अलग। और जाने परमेश्वर के वचनों से अज्ञान मत रहे। उसने कहा तुम अज्ञानता में मत रहो। ये मसीह के अलग अलग अंग हैं जो काम करते हैं। इसके लिए वचन सुनाने वाले ये नहीं कहेंगे कि वो वहाँ पर चंगियाई होती, चंगियाई लेने लोग भागते हैं।
जहाँ पर वचन सुनाया जाता है वहाँ पर वचन सुनाया जाता है। भविष्यवाणियों का भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करता है। अलग अलग भाषा बोलने वाला वचन कहता है कि अलग अलग भाषा बोलता है। इसके लिए कोई भी दूसरे अंग को एक समान उसने कहा रखो। अगर एक अंग को चोट लगती है शरीर में तो सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम लोग भी मिल के काम करो परमेश्वर के, सब किसी को बुरा नहीं कहो, सब मिल के। परमेश्वर ही हमें लोग देता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है, उसी के वरदान है, वही सब करता है। किसी भी अंग को उसने कहा बुरा मत कहो। क्या सब चंगा कर सकते हैं? नहीं। क्या सब भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं। क्या सब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? उसने कहा नहीं। और लेकिन तुम लोग अच्छे अच्छे वरदानों के ध्यान में रहो, उसके ध्यान करो, उसके वचन से मांगो, जो मांगने वाले को देता है। इसके लिए वो उसने कहा मांगोगे दिया जाएगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। आत्मिक वरदानों के ध्यान में रहो उसने कहा। और कभी ऐसा मत बोलो कि वहाँ चंगियाई होती है, केवल वहाँ वचन ही सुनाया जाता है, वहाँ तो भविष्यवाणियाँ होती हैं। वो सब प्रभु के नाम से होती हैं, वचन में जान सकते हैं। यीशु के नाम से सब काम होते रहेंगे, प्रभु यीशु के नाम से सब बढ़ेंगे।